Hello students, this is Praveen and you are watching my YouTube channel Physics a Step Ahead. पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस देखा था। आज उसी कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, है ना। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने जो कुछ भी सीखा था उसे हम लोग आज के प्रॉब्लम्स के हिसाब से उस कॉन्सेप्ट को पहले देख लेते हैं, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। प्रॉब्लम में हम लोगों ने सीखा था पिछले क्लास में कि किसी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वह हो जाएगा जितने पेयर्स हम बना सकेंगे उन सारे पेयर्स के पोटेंशियल एनर्जी का सम। और इसके लिए मैंने एक बहुत छोटा सा आइडिया बताया था कि अगर n पार्टिकल्स है तो कितने पेयर्स बनेंगे, nc2 पेयर्स बनेंगे, दैट इज n इंटू n-1/2, है ना। और दूसरा तरीका मैंने बताया था कि उन सारे सिस्टम में से कोई भी दो पार्टिकल ले लो, कोई I और J पार्टिकल ले लो और उस पेयर का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो और इसका जो भी समेशन होगा, ऐसे और भी पार्टिकल्स होंगे, उस सारे के पोटेंशियल एनर्जी के समेशन का हाफ कर दो। हाफ इसलिए कर देना है क्योंकि I और J का लेंगे, फिर J और I का भी तो लिया जाएगा, है ना, जब कलेक्शन करेंगे तो इस स्थिति में एक ही पेयर दो बार काउंट हो जाता है, इसीलिए। और वेयर I इज नॉट इक्वल टू J, ये हम लोगों ने देखा था। इसको कैसे हम लोगों ने फाइंड आउट किया था ये डिटेल में देखना है तो पिछले लेक्चर्स को एक बार जाकर के देख लो। फिर हम लोगों ने इसमें एक कॉन्सेप्ट और सीखा था कि वर्क डन बाय एजेंट, ये हो जाता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यह एजेंट उस सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करने में जो वर्क करेगा वो वर्क डन है। और दिस वर्क डन इज अचीव्ड व्हेन पार्टिकल्स आर ब्रॉट वेरी स्लोली, कोई काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व नहीं है। और वर्क डन बाय फील्ड फोर्स, जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसके कारण, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके कारण क्या वर्क डन होगा, इट इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इतनी बातें हम लोगों ने देखी थी। आज जो हम लोग प्रॉब्लम करने जा रहे हैं वो सारे प्रॉब्लम्स इन्हीं बेसिक आइडियाज पर बेस्ड हैं, है ना। हम लोग शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम है कि हमने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया जिसके वर्टेक्स पर तीन चार्जेस लाए, Q1, Q2 और Q3। कहां से लाए? दे आर ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी। चार्जेस पहले इंफिनिटी पर प्लेस्ड था, वहां से हमने इनको ला करके ये एक सिस्टम बनाया। और इस ट्राइंगल के साइड्स हैं A, B और C। तो कह रहा है कि इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी? तो देखो, इसका किस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, बहुत सिंपल आइडियाज हैं, तुम समझने की कोशिश करना। एजेंट जो इसको लाने में वर्क करेगा दैट विल बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी हमने निकालने आता है कोई भी दो पार्टिकल के लिए, है ना। वो फॉर्मूला भी तुम जानते ही होगे कि दो पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी हो गया K Q1 Q2 अपॉन R। ये सेपरेशन हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पेयर ऑफ पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स एट सेपरेशन R का, है ना। तो चलो, तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो वर्क डन होगा एजेंट का वो किसके अगेंस्ट होगा? कॉन्जर्वेटिव फोर्स। कौन है यहां पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसके अगेंस्ट होगा। तो वर्क डन जो है वह पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, है ना। ये कंजर्वेटिव फोर्स की पहचान है। दूसरी बात यह कि यहां पर केवल इस बात पर ही डिपेंड नहीं करेगा कि पाथ क्या है, बल्कि इस बात पर भी डिपेंड नहीं करेगा कि चार्जेस को कैसे असेंबल किया गया है। मतलब कि वो चार्जेस हम 1 by 1 लेके आए इंफिनिटी से वहां पर, या एक साथ तीनों को लाए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी को या वर्क डन बाय एजेंट को।
या वर्क डन बाई फील्ड फोर्स, है ना। तो ये दोनों चीज से इंडिपेंडेंट है। फर्स्ट पाथ क्या है चार्ज पार्टिकल को लाने का, दूसरा हाउ द पार्टिकल्स आर असेंबल्ड टुगेदर। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको वन बाय वन ला रहे हैं, है ना। अब देखो, तो पहला पार्टिकल जब लाए तो यहां कुछ भी नहीं था, तो पहले चार्ज Q1 को लाने में क्या वर्क करना पड़ेगा, वर्क एजेंट तब ना करेगा जब वहां पर पहले से कोई चार्ज मौजूद हो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाए। देयर इज नो चार्ज, तो कोई फोर्स है ही नहीं जिसके अगेंस्ट वर्क डन हो, तो पहले चार्ज को लाने में वर्क डन हो गया 0, है ना। अब देखो, जब मैं दूसरे चार्ज को ला रहा हूं, Q2 को ला रहा हूं, तो Q1 इज ऑलरेडी, है ना, वो यहां मौजूद है, और ये जो वर्क डन बाय एजेंट होगा तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या है, इनिशियली तो वो इंफिनिटी पे था तो कोई एनर्जी इन्वॉल्व भी नहीं था, अभी जो होगा वो तो कितना हो गया, के Q1 Q2 बाय, और सेपरेशन क्या है, C, ये हो गया। अब जब हम लोग तीसरे चार्ज पार्टिकल को ला रहे हैं, तीसरा चार्ज कौन है यहां पर, Q3, लेकिन जब हम Q3 को लाएंगे तो यहां ऑलरेडी Q1 और Q2 मौजूद है, तो उस Q1 और Q2 के कारण यहां पर वर्क डन होगा। तो इसके कारण कितना वर्क डन होगा, के Q2 Q3 अपॉन A, प्लस इसके कारण कितना हो जाएगा, के Q3 Q1 अपॉन B। सो टोटल वर्क डन कितना हो गया, तो टोटल वर्क डन हो गया एजेंट का के कॉमन Q1 Q2 अपॉन C प्लस Q2 Q3 अपॉन A प्लस Q3 Q1 अपॉन B। सो दिस इज द वर्क डन बाय एजेंट, है ना, ये टोटल वर्क डन है। और हम जानते हैं ये वर्क डन बाय एजेंट क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो गया, और इनिशियली चार्जेस कहां पर था, इंफिनिटी पर था, और इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना रहा होगा, 0, जब चार्जेस इंफिनिटी पे था तो ये हो गया। तो इंफिनिटी पे जब 0 है तो ये क्या बन गया, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। सो यही वर्क डन बाय एजेंट स्टोर्ड हो जाता है एज ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये कितना हो गया, के कॉमन, और ये, है ना, ये एक मेथड हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, दूसरा तरीका यहां पर हम लोग देख सकते थे कि यहां पर हम लोग पेयर अप कर ले, है ना, चार्जेस को हमने पेयर अप कर लिया, समेशन ऑफ यू पेयर्स। अब सबसे पहले तो हमको पता है कि n कितना है, यहां पर कितने चार्जेस है, 3 चार्जेस है, तो पेयर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ पेयर्स, तो नंबर्स ऑफ पेयर हो जाएगा 3C2, यानी 3 इंटू 3 माइनस 1 यानी 2/2। सो देयर आर जस्ट 3 पेयर्स। यहां पर कम नंबर था तो हम काउंट बड़े आसानी से कर सकते थे, एक पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया, तीसरा पेयर ये हो गया, तो इनके पोटेंशियल एनर्जी का सम ले लो, तो के सब में इन्वॉल्व होगा कॉमन, Q1 Q2 अपॉन C प्लस Q2 Q3 अपॉन A प्लस Q3 Q1 अपॉन B, हो गया। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब दूसरी बात ये थी कि तीसरा जो हमारा मेथड था वो कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो कोई भी दो पार्टिकल के बीच, और ऐसा करते हुए सारा सम कर दो और डिवाइड कर दो 2 से। ऐसा क्यों हमने किया वो देखो, ये क्यों अप्रोच आता है, ये सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो यहां पर कोई एक पार्टिकल ले लो, कौन ले लिया, Q1 ले लिया, तो हम यहां पर क्या लेंगे, Q1 का किसके साथ, Q2 के साथ, तो Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा, C प्लस, फिर Q1 का ही ले रहे हैं, कितना हो जाएगा, Q1 Q3 अपॉन B, फिर प्लस करो,
ये Q1 का ले लिया इंटरेक्शन इसके साथ, Q1 का इंटरेक्शन इसके साथ, फिर प्लस कर देते हैं, किसका लेंगे, Q2 का इंटरेक्शन करते हैं। तो Q2 का इंटरेक्शन Q1 से भी होगा, तो Q2 Q1 अपॉन C प्लस Q2 Q3 अपॉन A, ये Q2 का इंटरेक्शन हो गया, और Q3 का भी इंटरेक्शन कर लो, तो Q3 का इंटरेक्शन Q1 से और Q3 का इंटरेक्शन Q2 से, तो Q3 Q1 अपॉन B प्लस और Q3 Q2 अपॉन A, है ना ये, और इस सब में K कॉमन हो गया। लेकिन हमें इसे क्या करना था, 1/2 करना था। अब तुम देखो क्यों हमने 1/2 करना था। यहां गौर करो कि Q1 Q2 यहां भी इन्वॉल्व हुआ और Q1 Q2 यहां भी इन्वॉल्व हो गया, तो 2 बार ले लिया, एक ही पेयर हमने 2 बार कंसीडर कर लिया, तो 2 बार पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व हो गया, इसीलिए हाफ करना जरूरी होता है। तो यहां तो कम नंबर था, तो ये थोड़ा सा लग रहा है कि ऐसा क्यों करें, हम ये अप्रोच क्यों लें, लेकिन जब नंबर ऑफ चार्जेस बड़े हो जाएंगे तब ये तुमको ज्यादा कंफर्टेबल लगने लगेगा कि हम इस तरह से सवाल को बना सकते हैं। तो यहां पर ये इसीलिए 1/2 करेंगे एंड रिजल्ट यही आएगा हमारा। चलो, इसमें जो ज्यादातर सवाल होता है ना, वो डिफरेंट चार्जेस को लेकर के नहीं होता है ना। ये जो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स का प्रॉब्लम होगा, उसमें ज्यादातर जो हमसे प्रॉब्लम पूछा जाएगा, उसमें या तो सब एक जैसे चार्जेस होंगे, या कोई एक नेगेटिव बाकी पॉजिटिव, या कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, इस तरह से होगा। लेकिन ज्यादातर केसेस में मैग्नीट्यूड इक्वल ही रखा जाता है ना, ताकि हम सिमेट्री वगैरह कुछ यूज कर सके। तो आओ इसी प्रॉब्लम को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं और सभी चार्जेस को सेम कर देते हैं। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, अब देखो यहां पर हमने चार्जेस को सेम कर दिया, ये Q, ये भी Q, ये भी Q, और इक्विलेटरल ट्रायंगल पर बेस कर दिया, ये A, ये A, ये A, ये हमारा फाइनल सिस्टम है। अब कह रहा है कि सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो ये तो अभी अभी हम लोगों ने इवैल्यूएट किया है ना, तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो एक पेयर का कितना हो जाएगा, देखो KQ इंटू Q स्क्वायर बाय सेपरेशन क्या है A, और ऐसा ही आइडेंटिकल कितने पेयर हैं, यहां पर 3 पेयर है, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, तो क्या हो जाएगा, ये 3 टाइम्स हो जाएगा, है ना। ये हमें पता है। अब देखो इसी से एग्जामिनर क्या क्या सवाल पूछ सकता है, पहले हम सारे वैरायटीज इससे क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। एक तो एग्जामिनर इसमें ये पूछ सकता है हमसे, है ना, पहला प्रॉब्लम क्या, कि वर्क डन बाय एजेंट कितना होगा, है ना, इंफिनिटी से सिस्टम तक बनाने में, है ना, इस इंफिनिटी से लाने पर और यहां सिस्टम इसको बनाने में, यानी इंफिनिटी से ला करके ये ट्रायंगल बनाने में कितना वर्क डन बाय एजेंट होगा। तो वर्क डन बाय एजेंट क्या हो जाता है, हमें पता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो इनिशियली U इंफिनिटी 0 होगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के बराबर हो जाएगा। दूसरा पूछ सकता है हमसे, वर्क डन बाय फील्ड फोर्स क्या होगा इंफिनिटी से ट्रायंगल फॉर्म में लाने में। सो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सो इट इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जो ये हमको मिला है ये आ जाएगा। और हमसे क्या पूछ सकता है, यहां देखो, if charges are brought together and symmetrically, यहां टुगेदर ना दे करके साइमल्टेनियस भी लिख सकता है, एक ही बात हुआ। If charges are brought simultaneously and symmetrically, then work done in bringing
इच चार्ज, है ना। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करें? कह रहा है कि चार्जेस एक साथ लाया गया इंफिनिटी से और सिमेट्रिकली लाया गया, तो हर एक चार्ज को लाने में वर्क डन क्या करना होगा? तो सिमेट्रिकली लाने का मतलब है कि ये ऐसे लाया गया, ये यहां से लाया गया, ये इधर इंफिनिटी से लाया गया, ये इधर से लाया गया, और इस तरह से लाया गया कि ये हमेशा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पर रहा हो। सारे चार्जेस इंफिनिटी पे भी था तो इक्विलेटरल ट्रायंगल पे था, और जैसे जैसे लाया गया ये इक्विलेटरल ट्रायंगल पे ही रहा। अब ऐसी स्थिति में अगर तुम फोर्स के मेथड से बनाते हो ना तो बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, है ना। सो बेटर क्या है कि इसी तरीके से बनाए। जब सिमेट्रिकली लाया गया तो इतना तो जानते हैं कि सब में वर्क डन बराबर हो जाएगा, W1 W2 W3, तीनों चार्ज को लाने में वर्क बराबर होगा। सो ये क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम का थर्ड पार्ट हो जाएगा, यानी KQ स्क्वायर अपॉन A हो जाएगा, है ना। और इसमें एक सवाल वो कर सकता है कि इस सिस्टम से इसको ब्लो करने में, सारे चार्जेस को इंफिनिटी पर भेजने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? सो वर्क डन बाय एजेंट ट्रायंगल से इंफिनिटी तक ले जाने में, या वर्क डन बाय फील्ड ट्रायंगल से इंफिनिटी तक ले जाने में, है ना। अब तुम्हारे लिए ये बहुत आसान है, डेल्टा यू कर दो। तो यहां पर क्या होगा? इनिशियल ट्रायंगल वाला था जो कि सिस्टम है हमारा, और फाइनल इंफिनिटी पे है, तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। यहाँ इंफिनिटी से ट्रायंगल पर आए हैं, यहाँ ट्रायंगल से इंफिनिटी पे ले जाना है, यानी यहां से इंफिनिटी पे ले जाना है। तो फाइनल हो गया 0 और इनिशियल हो गया, है ना। तो सिस्टम तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और यहां माइनस ऑफ डेल्टा यू है, इसीलिए ये प्लस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो जाएगा। और क्या इसमें पूछ सकता है? कह रहा है कि ये ट्रायंगल फॉर्म में था यहां, और ये अभी भी एक ट्रायंगल फॉर्म में ही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है। बस अंतर ये है कि इसमें साइड लेंथ A है और इसमें साइड लेंथ B है। तो इस सिस्टम से इस सिस्टम में, इस कॉन्फ़िगरेशन में ले जाने पर क्या होगा? अब देखो, इससे रिलेटेड बहुत सारा चीज पूछ सकता है। तो भाई ये हमारा इनिशियल सिचुएशन हो गया और ये हमारा फाइनल सिचुएशन हो गया, है ना। इनिशियल सिचुएशन का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो 3KQ स्क्वायर अपॉन A हो जाएगा, और फाइनल सिचुएशन का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? 3KQ स्क्वायर बाय B हो जाएगा, है ना। अब बाकी जो भी पूछेगा बहुत आसान होगा। वर्क डन बाय एजेंट अगर हमसे पूछा जाए तो हम बड़े आसानी से लिखेंगे डेल्टा ऑफ U, यानी ये हो गया U फाइनल माइनस U इनिशियल, ये पुट कर दो, निकल जाएगा। वर्क डन बाय फील्ड अगर कहेगा तो ये भी बहुत आसानी से निकल जाएगा, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी U इनिशियल माइनस U फाइनल। U इनिशियल और U फाइनल तुम्हें पता है तो तुम बड़े आसानी से निकाल सकते हो। तो ये सब इसमें प्रॉब्लम्स पूछेगा। कुछ और भी प्रॉब्लम्स इसमें पूछता है जिसको हम लोग अलग मॉड्यूल में बना करके देंगे। हमने क्या किया है, प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे सेक्शंस में, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में बांटने की कोशिश की है, ताकि तुम एक तरह के चीजों को फोकस कर सको और लर्न कर सको कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब देखो यहां पर तो मोशन वाला जो भी है, जब जिसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों इन्वॉल्व होगा, उसको एक अलग मॉड्यूल में हम वीडियो बना के देंगे। तो यहां पर ये बड़े आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो, बस हम इसमें क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ चार्जेस इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये सब वैरायटीज हैं जो इसमें पूछे जा सकते हैं। अब मैं इसमें नंबर इंक्रीज कर रहा हूं चार्जेस, है ना, और सिर्फ मैं पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करूंगा। बाकी तुम इसी तरह से उसको ट्रांसलेट कर सकते हो डिफरेंट प्रॉब्लम्स में, या एग्जामिनर कर सकता है। अभी यहां पर एक चार्ज सिस्टम है और ये स्क्वायर पर है, ये भी है, ये भी है ना। अब इस स्क्वायर में कह रहा है कि बताओ इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा।
अभी जो था 1/1 वाला काम करेगा वो भी, बट वो अब 4 हो गया तो ज्यादा वक्त हमको लग जाएगा, इसीलिए उस मेथड को हम ओमिट कर रहे हैं। हम मेथड फर्स्ट चुन रहे हैं कि किसी एक लेकर के या फिर पेयर लेकर के, तो हम यहां पेयर वाला मेथड करते हैं। ओके, तो पेयर मेथड में देखो क्या होगा, नंबर कितने हैं 4, 4 पार्टिकल है, तो कितना पेयर बनेगा 4 इंटू 3/2, कितना हो गया टोटल 6 पेयर बनेगा। अब यहां पर 6 पेयर कैसे होगा, तो सेपरेशन काउंट करो। कुछ पेयर ऐसे हैं जिसमें सेपरेशन ए है, तो ए सेपरेशन के कितने पेयर बनेंगे, तो ए सेपरेशन के एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, टोटल कितने पेयर होंगे 4 पेयर्स होंगे। और एक सेपरेशन ये हो गया हमारा a√2, ये भी है ये भी है, तो ये a√2, तो a√2 सेपरेशन वाला कितना पेयर हो गया, तो एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया, तो 2 पेयर्स। अब गिनो तो यहां पे टोटल पेयर्स आ गए। अब अगर यहां पर देखें कि ए सेपरेशन वाला 4 पेयर है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ, क्योंकि 4 पेयर है और एक पेयर का पोटेंशियल एनर्जी यानी KQ² बाय सेपरेशन क्या है, A इज द सेपरेशन। अब आओ देखो 2 पेयर वाला a√2 सेपरेशन वाला 2 पेयर है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, क्योंकि 2 पेयर है और एक पेयर का कितना होगा, तो चार्ज का प्रोडक्ट KQ² अपॉन सेपरेशन कितना हो जाएगा a√2, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम का लिखोगे वो कितना लिखोगे KQ² बाय A, लोग ऐसा करते हैं, इसको ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं ना। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसे इसका फाइंड आउट करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो जाएगा KQ² अपॉन A, कॉमन कर लिया है ना, सब में आ रहा है, और ये हो जाएगा 4 प्लस, और ये हो जाएगा 2/√2, बाकी हम सॉल्व नहीं करते, यहीं तक छोड़ देते हैं, तुम लोग इसको आगे कैरी ऑन करके सॉल्व कर लेना। अब देखो दूसरा जो हमारे पास अप्रोच है, उस अप्रोच में हम लोग क्या करें, तो हमारा नेक्स्ट अप्रोच है जिसमें हम लोग पेयर नहीं करते हैं, एक चार्ज पार्टिकल का इंटरेक्शन सभी से कर लेते हैं, और फिर उसके वैसे वैसे और भी पार्टिकल्स हैं, सबके निकाल लेंगे, सबका समेशन करेंगे, यानी हाफ फैक्टर वाला जो बताए थे वो अप्रोच निकाल रहे हैं। तो ये हो गया 1/2 समेशन ऑफ uij, ये मेथड यूज कर रहे हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले uij निकाल लेते हैं, तो इसका समेशन कितना होगा, तो फिर हम हाफ फैक्टर कर देंगे। अब जरा गौर से देखो कि एक पार्टिकल ये चुन लो और इसका इंटरेक्शन देखो, तो इसका इंटरेक्शन इससे होगा, इसका इंटरेक्शन इससे होगा, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा KQ² बाय A। पहले मैं अलग अलग लिखता हूं, फिर ये भी बता दूंगा कि कैसे एक ही साथ में, पूरा इतना समय कहां है कि हम लोग अलग अलग करेंगे, एक ही बार में कर लेंगे, लेकिन पहले अलग अलग एक बार करके देखो। ये हो गया, ये खत्म। अब इसके साथ करेंगे तो फिर क्या लिखेंगे KQ² बाय A, ये भी हो गया। और फिर किसके साथ करेंगे, ये वाला करेंगे, कितना हो जाएगा KQ² बाय A√2, ये एक पार्टिकल का हुआ, है ना। ऐसे ऐसे अपने पास कितने पार्टिकल है, 1 2 3 4, सबका एक जैसा होगा देखो, तो ऐसे ऐसे 4 पार्टिकल, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम लिखना है, तो क्या करेंगे 1/2 टाइम्स ऑफ दिस, यानी 4 इंटू, अब ये देखो क्या हो जाएगा 2KQ² अपॉन A प्लस KQ² अपॉन A√2, ये हो जाएगा। यहां पर तुम लिख सकते हो 2, या 2 भी मैं अंदर ही रखूंगा, बाहर मैं सिर्फ KQ² बाय A रखता हूं, तो KQ² बाय A रखेंगे, ये यहां पर हो गया, तो 2 इंटू 2 हो गया 4, और यहां पर हो गया 2/√2, तो देखो यही रिजल्ट आया, है ना, इतना हो गया।
अभी देखो इसको मैं एक ही बार में कैसे लिखता हूं वो तुम भी सीख लो और ऐसे ही लिखना। सबसे पहले देखो कि कॉमन क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए को अलग कर लो, के क्यू स्क्वायर बाय ए। अब देखो पहले एक पार्टिकल का अलग से लिखना, तो इसका इसके कारण हुआ, फिर इसका इसके कारण हुआ, और ये दोनों बराबर हो गया, तो ये 1 और ये 1, ये हो गया 2 प्लस। लेकिन ये वाला एक ही है, कितना, तो इसमें क्या फैक्टर आएगा, ऊपर में 1 क्योंकि सिंगल है, और डिस्टेंस a√2 है, तो डिस्टेंस का फैक्टर नीचे आएगा, 1/√2 हो जाएगा। और ऐसे ऐसे कितने पार्टिकल हैं, 4, और क्या करना है, टोटल का हाफ कर देना है, तो टोटल का हाफ कर दिया तो इतना रिजल्ट आ गया। और ये वही रिजल्ट है जो तुमने अभी देखा था, के क्यू स्क्वायर बाय ए, ये यहां पर 2 हो गया, ये यहां पर हो गया 4, और ये हो गया 2/√2। देखो, तो इस तरह से हम लोग बड़े आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो इसी में एग्जामिनर अगर थोड़ा चेंजिंग कर दे, है ना, क्या चेंजिंग कर दे कि इसमें ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव कर दे, है ना, तब क्या होगा जरा देखो। बहुत आसान है वो भी, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ये सिंपल लगने लगेगा, है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है, और यहां पर प्लस क्यू, यहां माइनस क्यू, यहां पर प्लस क्यू, और यहां माइनस। अब देखो इसमें हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो तुम सोच रहे होगे सर इसमें अब प्लस माइनस वाला झंझट हो जाएगा, आप कैसे बनाएंगे। एग्जामिनर जब भी देगा वो सिमेट्रिकल सिचुएशन ही देगा, है ना। अब देखो यहां पर ये सिमेट्रिकल सिचुएशन है, क्या सिमेट्री है जरा गौर करके देखो। इस चार्ज के इर्द गिर्द जो चार्जेस हैं, मिनिमम डिस्टेंस ए पर है, तो वो दोनों देखो अपोजिट साइन का है, और इसके इर्द गिर्द भी जो है वो क्या है, अपोजिट साइन का है, और इसके भी वर्टिकली अपोजिट पर पॉजिटिव है, इसके भी वर्टिकली अपोजिट, या तो जो डायगोनली अपोजिट है तो इसके डायगोनली अपोजिट पर सेम नेचर का चार्ज है, इसके भी डायगोनली अपोजिट पर सेम नेचर का चार्ज है। अब तुम पेयर अप कर लो या जैसे बना लो, तो यहां भी नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो जाएंगे, कितने पेयर्स बन रहे हैं, 6 पेयर बन रहे हैं। तो हमें पहले गिन लेना है ए सेपरेशन पर कितना पेयर हो रहा है, 4 पेयर हो रहा है, 1 2 3 4 पेयर, और a√2 सेपरेशन पर कितना पेयर हो रहा है, 2 पेयर हो रहा है। अब देखो मैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम लिख रहा हूं, ध्यान से देखते जाना। क्या करूंगा यहां पर मैं, तो जो पेयर तुम कर रहे हो ना, एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस एक माइनस है, तो क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए तो होगा लेकिन माइनस हो जाएगा। और कितने दफे हो रहा है, 4 बार हो रहा है प्लस। और a√2 वाला जो सेपरेशन है उस पर कितना हो रहा है, तो उस पर ये भी पॉजिटिव और ये भी सेम साइन का है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए, और कितना है, सॉरी √2 है सेपरेशन, और ये कितने बार है, 2 बार है, तो ये इसको ऐसे लिख दिया। या तुम एक ही बार में लिखना चाहते थे वो भी तुम कर सकते थे। अभी देखो यही रिजल्ट रिड्यूस करके क्या होगा वो मैं एक ही बार करके यहां दिखाता हूं, तुम बड़े आसानी से ये कर सकते हो। तुम पहले सबसे पहले देखो कि के क्यू स्क्वायर बाय ए ही कॉमन होगा हमेशा, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, या तो प्लस में होगा यहां पर या यहां पर, या माइनस में होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका कितना पेयर हो रहा है, 4 पेयर हो रहा है, तो 4 टाइम्स। लेकिन ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, साइन चेक करो तो नेगेटिव हो रहा है, ओके प्लस। और दूसरा क्या है, कितने सेपरेशन पर है, a√2 सेपरेशन पर कितने बार है, 2 बार है, तो 2/√2 हो गया, है ना। प्लस होगा या माइनस होगा तो हम जान रहे हैं कि ये प्लस हो जाएगा, है ना, तो प्लस वाला हो गया, है ना। तो ये कितना आ गया, यहां पर यही लिखेंगे के क्यू स्क्वायर बाय ए, और यहां -4 और प्लस 2/√2 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। देख लो यहां पर भी वही रिजल्ट आया होगा, -4 कॉमन हो जाएगा और 2/√2 हो जाएगा प्लस में, है ना। अब देखो यहां पर अगर हम इस मेथड से इसको बनाए तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, और मैं अब अलग अलग नहीं बताने जा रहा हूं, मैं एक ही बार बताऊंगा।
तो देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हम लोग कैसे लिखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कॉमन क्या जा रहा है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए कॉमन जा रहा है, चाहे तो प्लस या माइनस। अब यहां देखो ये और ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। तो एक बार आया, दो बार आया, तो -2 हो गया, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या है, ए, जो कि हमने कॉमन कर लिया है, प्लस अब ये कितना बार आया, एक बार ही आया, 1 टाइम, तो ऊपर में 1 होगा, लेकिन डिनोमिनेटर में ये तो a√2 है ना, तो सेपरेशन यहां तो a कॉमन किए हो, तो 1/√2 बाहर रह जाएगा, है ना। ये एक पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी हुआ सभी अलग अलग चार्जेस के इंटरेक्शन से। अब इसको हम लोग ऐसे ऐसे कितने पार्टिकल हैं, 4 पार्टिकल, 4 से मल्टीप्लाई किया, और हमें हाफ तो करना ही था, तो हाफ कर दिया। तो देखो यहां पर के क्यू स्क्वायर अपॉन ए कॉमन कर लो, यहां पर ये कितना हो गया, 2 हो गया, और यहां ये मल्टीप्लाई करोगे तो -4, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2/√2 हो जाएगा। देखो इतना आया, यही रिजल्ट है या नहीं, है ना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हम ऐसे प्रॉब्लम को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहां पर मैं फिर इस प्रॉब्लम को थोड़ा बदलता चाहता हूं, और इस बार मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम यहां डिजाइन कर रहा हूं, और प्रॉब्लम होगा हमारा रेगुलर हेक्सागन, है ना। तुम 5 वाला भी बना सकते हो। ये मान के चलो ये रेगुलर हेक्सागन है उसका, मैं थोड़ा बिगर पिक्चर बना लेता हूं ताकि मुझे सहूलियत हो डिस्टेंस वगैरह दिखाने में। ये और सब पर क्यू क्यू चार्ज है, और साइड लेंथ क्या है, ए। अब कह रहा है कि इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकले, है ना। तो वही तरीका हमारे पास वही है। अब देखो मैं यहां पर नंबर ऑफ पेयर्स लिख रहा हूं, कितने नंबर ऑफ पेयर्स हो जाएंगे, 6c2, है ना। तो 6 × 5/2 कितना हो गया, 15 पेयर्स। अब देखो इसमें सेपरेशन पहले देखो, कुछ है जो ए सेपरेशन पर है, ये देखना है, कुछ होगा जो ये सेपरेशन है कुछ के लिए, ये वाला, तो ये भी ए, ये भी ए, और ये एंगल कितना है, 120 डिग्री। अब देखो ये तुम बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, ये भी ए और ये भी ए, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, है ना, ये डिस्टेंस हो जाएगा 2a साइन, और ये 120 डिग्री, है ना, 120 डिग्री बाई 2, 2a साइन 120/2, 120/2 यानी 60 डिग्री, 60 डिग्री यानी √3/2, तो ये कितना हो गया, a√3, दैट इज द डिस्टेंस, है ना। तो a√3 है, तो दूसरा सेपरेशन क्या हो गया, a√3 सेपरेशन हो गया, है ना। और तीसरा सेपरेशन क्या हो गया, ये, है ना, यहां से यहां का डिस्टेंस, तो ये कितना हो गया, देखो यहां से यहां ये a होगा, और यहां से यहां भी a होगा। रेगुलर हेक्सागन में क्या होता है, जो साइड लेंथ होता है ना, वही वर्टेक्स से डिस्टेंस भी होता है, यही, है ना, क्योंकि ये तीनों इक्वल हो जाएगा। तो 2a सेपरेशन पर कितना होगा पेयर, ये गिनना। अब देखो a सेपरेशन पर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, सो a सेपरेशन पर 6 पेयर्स है ना। a√3 पर देखो कितना आ रहा है, तो a√3 एक छोड़ के जाओगे तो a√3 मिल जाएगा, 2 और एक छोड़ के आया तो a√3 मिल गया। फिर यहां से काउंटिंग करोगे तो एक छोड़ के जाओगे तो यहां मिलेगा 1, 2 और ये 3 पेयर, तो टोटल कितना हो गया, 6 पेयर्स, है ना। फिर से देख लो, यहां से अगर काउंटिंग करेंगे तो a√3 वाला कौन होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, और एक ये होगा, एक बीच में एक बात करके जाना है, तो a 2 3। अब यहां से चलो 1 2 3, तो 3 और 3 कितना हो गया, 6 पेयर, और 2a वाला देखो कितना हो गया, एक यहां से लोगे तो एक,
फिर यहां से लोगे तो ये वाला हो गया 2, फिर यहां से लोगे तो ये वाला हो गया 3, तो जस्ट 3 पेयर्स। अब तुम यहां पर मैच करा लो, ये 15 पेयर्स है, 6 6 3, क्या हो गया 15 हो गया। तो मुझे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, वो देखो। इतना तो हम लोग भी जानते हैं कि सब में के क्यू स्क्वायर बाय ए इन्वॉल्व हो जाएगा। अब आओ पहले ए सेपरेशन पर आएंगे तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहेगा, खाली न्यूमरेटर में 6 पेयर है तो 6 आ जाएगा प्लस। अब देखो 6 पेयर है तो 6 पहले लिख दो, और डिस्टेंस में कौन सा फैक्टर आ रहा है, a √3, तो a कॉमन है तो क्या बच गया, √3 बच गया प्लस। और ये 2a डिस्टेंस वाला कितना है, तो 2a डिस्टेंस वाला 3 पेयर है तो ये हो गया ऊपर 3 और नीचे 2a होगा, तो यहां तो a कॉमन किए है तो 2 बच गया ना, तो ये हो गया। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब देखो ये मेथड 1 है हमारा। दूसरा तरीका हम लोग क्या चूज करते हैं वो देखो ध्यान से। फिर मैं फिर से एक पिक्चर यहां ड्रॉ कर लेता हूं। ये अब कोई एक पार्टिकल यहां उठा लो, कोई भी पार्टिकल यहां से ले लो या यहीं इसी को ले लो, है ना। तो इस पार्टिकल के सारे इंटरेक्शंस के पोटेंशियल एनर्जी लिख लेने हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जब हम लोग लिखेंगे तो इतना तो पता है ना कि के क्यू स्क्वायर बाय ए सब में कॉमन जाएगा। अब देखो यहां से यहां ए और यहां से यहां ए, है ना, ए डिस्टेंस और ए डिस्टेंस, तो 2 बार हुआ ना, एक ये और एक ये, तो हो गया 2 प्लस। और ये जो डिस्टेंस आया ये a√3 है, और ये भी कितनी बार आया है, 2 बार, एक ये और एक ये, तो 2 टाइम्स बाय, लेकिन डिस्टेंस में क्या आ गया, √3 फैक्टर आ गया, तो वो लिख दिया मैंने, फिर प्लस, है ना। और ये वाला कितना बार आया, एक ही बार आया, तो ये कितना है, 2a डिस्टेंस है ना, तो ये एक ही बार आया तो 1/2, डिस्टेंस में फैक्टर 2 है ना, तुम तो a कॉमन लिए हो, यहां 2a आ रहा है तो 2 हो जाएगा। ये एक पार्टिकल का आया, और ऐसे ऐसे यहां कितने पार्टिकल हैं, 6 पार्टिकल हैं, टोटल निकल गया, आधा कर दिया, है ना। सो दिस विल बी द सेम एज दिस, देखो करके, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए कॉमन कर लिया। अब देखो यहां कितना आ गया, 3, ये कैंसिल करोगे तो कितना होगा, 3 3 2 जा 6 प्लस 6/√3 प्लस 3/2, कंपेयर कर लो। तो इस तरह से हम लोग इसके पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो है ना ये सब मजेदार प्रॉब्लम। और इसमें असल चीज ये सीखना है कि मैंने जो इसके, ये तो ठीक है ना, पेयर मैंने गिन दिया, शुरू में मैंने अलग अलग करके तुम्हें बताया, है ना। अब मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, अब मैं ये कह रहा हूं तुम्हें कि हम एक ही बार में फाइनल रिजल्ट लिख सकते हैं, कुछ चीजों का कैलकुलेशन अगर हम लोग साथ साथ करते चले जाएं तो ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। थोड़ा फोकस होकर के देखोगे तो यू कैन लर्न दिस मेथड। ओके, अब इसी में मैं प्रॉब्लम को थोड़ा सा अलग कर देता हूं। That will be quite interesting problem. Q minus Q plus Q minus Q plus Q minus Q, है ना। अब कह रहा है जरा बताओ क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का। ओ मुझे मिटाना नहीं था, मैं उसी में करता, सॉरी, मैं फिर से लिख देता हूं क्योंकि सब कुछ वैसा ही जा रहा है, चीजें जहां बदल रही वहां मैं पिछला वाला लिख रहा हूं कि क्यू स्क्वायर बाय ए 6 था प्लस 6/√3 था प्लस 3/2 था, है ना। अब देखो सब कुछ वैसा ही आ रहा है ना, केवल साइन का चेंजिंग है ना। चेंज क्या करेगा, साइन का, क्योंकि इंटरेक्शन जब होगा तो जैसे इसका इसका इंटरेक्शन हुआ तो माइनस हो जाएगा, लेकिन जब इसका और इसका कहा गया, इसका और इसका इंटरेक्शन होगा तो माइनस हो रहा है, और लेकिन इसका इसका जब इंटरेक्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है ना।
या इसका इसका इंटरेक्शन हो रहा है तो प्लस हो रहा है। तो खाली ये देखना है कि किस सेपरेशन के पेयर पे साइन क्या हो रहा है। तो लुक एट ए सेपरेशन का जो पेयर होगा जहां भी देखो तो क्या है, ऑपोजिट नेचर है चार्ज का, तो इसमें क्या लगेगा, नेगेटिव लगेगा, है ना। a√3 वाले में देखो ये है a√3, तो क्या है, ये माइनस क्योंकि एक के बाद एक चेंज हो रहा है साइन, तो एक बात करके सेम साइन आएगा। देखो एक ये है, इसको एक बात किया, ये यहां पे आए तो एक सेम साइन आएगा, माइनस माइनस। यहां से भी यही होगा, एक को बात करके यहां जाएंगे तो सेम साइन होगा। तो एक को बात करके क्या सेपरेशन है, a√3, तो इसमें क्या होगा, सेम साइन, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और 2a वाले पर देखो कितना हो रहा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, है ना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अल्टरनेट साइन है, तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। सो वेरी क्लियर कि यहां माइनस हो जाएगा और 3 पेयर वाले में माइनस हो जाएगा, ये बीच वाला पॉजिटिव ही रह जाएगा, यहां पॉजिटिव है। दैट्स ऑल, कहीं मुश्किल नहीं है। अब देखो ये वाला जब अप्रोच हम लोग लिखेंगे, अब तो यहां मिटा दिए हैं तो यहां हम भी मिटा दें। ये ठीक है, यहां माइनस क्यू लिए थे, यहां प्लस क्यू, यहां माइनस क्यू, यहां प्लस क्यू, यहां माइनस क्यू, यहां प्लस क्यू। अब देखो मैं एक ही बार में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम लिखने वाला हूं, kq² अपॉन a कॉमन कर लिया। अब देखो इस चार्ज का जब हम लोग यहां पर इंटरेक्शन करेंगे तो अपने ये ए सेपरेशन पर जो भी है 2 बार है ना, तो 2 टाइम्स सेपरेशन में ए है, इसीलिए यहां डिनोमिनेटर में फैक्टर 1 ही रहेगा, लिखेंगे नहीं, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इसीलिए क्या लगेगा, माइनस लगेगा। फिर अगला में क्या करना है, हमें ये सेपरेशन देखना है जो कि a√3 है। तो a√3 वाले में क्या हो रहा है, देखो यहां माइनस और यहां भी गए तो सेम, तो प्लस हो जाएगा, तो कितना लिखेंगे, 2 बार आया, y√3 फैक्टर हो गया। फिर अगला वाला देखेंगे, यहां पर ये वाले में क्या हो गया इंटरेक्शन, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो माइनस हो जाएगा, और ये हो गया 1/2, क्योंकि एक ही पेयर है ऐसा, यहां इसके हिसाब से एक ही बार इंटरेक्शन है, और डिस्टेंस क्या है, 2a डिस्टेंस है, इसीलिए फैक्टर में ए का कोफिशिएंट 2 है, इसीलिए डिनोमिनेटर में 2 आ गया। अभी देखो ये किसका निकला है, ये 1 का निकला है, ऐसे ऐसे कितने हैं, 6 हैं, क्या हो जाएगा, by 2। तो इस तरह से ये रिजल्ट को मिल गया, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आई मीन यू विल गेट द सेम आंसर, kq² a, ये 3 हो गया, ये कितना हो गया, -6 + 6/√3 -3/2, है ना। तो इस तरह से हम लोग बड़े आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलो मैं तुमको एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम की तरफ ले चलता हूं। यहीं पे मैं दूसरा प्रॉब्लम भी दे देता हूं, छोटा बनाना होगा। ये एक क्यूब है, साइड लेंथ a है ना, और यहां पर सभी पे आइडेंटिकल चार्ज है। और इसमें क्या हो रहा है, वो देखो यहां पर +q, लेकिन यहां -q, यहां -q, यहां -q, और यहां -q है तो यहां पर +q है, यहां पर +q है, और यहां पर +q है, और क्या छूट गया, यहां पर -q है तो यहां पर +q है ना, और यहां पर +q है तो यहां पर -q है, यहां पर -q, यहां पर तो ऐसे अल्टरनेट करके सभी वर्टेक्स पर चार्ज है। तुम्हें ये घर पे बनाना है इस प्रॉब्लम को, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा
मेथड्स तुम्हें पता है, मेथड 1 और मेथड 2, है ना, इसमें पेयर गिन के और ये समेशन का हाफ करके जो बनाते हैं, और इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा, ये तुम्हें फाइंड आउट करने हैं, है ना। इसको खुद से ट्राई करना, है ना, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि इसका क्या रिजल्ट आया दोनों का, है ना। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स लाएंगे, जैसा मैंने बताया था, जिसमें हम लोग मोशन को भी इन्वॉल्व करेंगे, साथ ही साथ कुछ और सिस्टम है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, कुछ इंटरेक्शन की बात करेंगे, है ना। तो ये वीडियो लेक्चर देखने के लिए थैंक यू, और अगर आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू अगेन।